हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। कल के क्लास में हमने सीखा था कि कैसे रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने सीख लिया था। आज हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं वही जोश के साथ। आइए। तो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाला है, ठीक है, ट्रू फॉल्स, वही जो हम लोग करा रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा, क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। आप ही लोग बताओ, रियल नंबर का क्या डिफिनेशन मैंने बताया था। मैंने रियल नंबर का डिफिनेशन बताया था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। यानी कि रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को, पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो ये लाइन भी तो वही बात कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर क्या रियल नंबर है, बिल्कुल है। तो ये ट्रू हो जाएगा, समझ आए। जैसे रेशनल नंबर क्या लिखते हो तुम, रेशनल नंबर लिखते हो 5/3, ये रियल नंबर है, बिल्कुल है। रेशनल नंबर लिखते हो 2, ये भी एक रियल नंबर है। रेशनल नंबर -3, रेशनल नंबर -3, ये भी एक रियल नंबर है। तो समझ में आया। और मैंने ट्रिक से भी बताया था कि रियल नंबर बहुत एक बड़ा झोला हो गया, ठीक है। रियल नंबर एक बड़ा झोला हो गया और रेशनल नंबर उससे छोटा झोला हो गया, ठीक है। ये छोटा झोला हो गया, ये रियल नंबर बड़ा झोला हो गया। तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि बड़ा वाला झोला जो है छोटे वाले झोले में नहीं आएगा, लेकिन छोटे वाला झोला जो है बड़ा झोला में आसानी से रखा जाता है, पता ही है, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हो कि रियल नंबर बड़ा झोला है और रेशनल नंबर छोटा झोला है, तो ये छोटा झोला बड़ा झोला में आ जाएगा आसानी से, इसलिए ये सही है, ठीक है। अगर ये उल्टा कहता है कि एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाता, ठीक है। तो फटाफट नोट करो। हो गया सभी लोगों का, मिटा रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 2, एवरी पॉइंट ऑन द एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, every point on the number line is of the form, is of the form root m, where m is natural number, where m is नेचुरल नंबर। पीछे वाला लड़का तुम बताओगे क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए रियल नंबर। अब बताओ।
कह रहा है कि नंबर लाइन पे जो प्रत्येक पॉइंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये वो रूट एम के फॉर्म में रहता है? अब बताओ। ये रहा हमारा नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे ये एक पॉइंट हो गया, जिसको 0, ये एक पॉइंट हो गया 1, ये एक पॉइंट हो गया 2, ये एक पॉइंट हो गया 3, ये एक पॉइंट हो गया -1, ये एक पॉइंट हो गया -2, ये एक पॉइंट हो गया -3। यही तो है नंबर लाइन, हम लोग सीखे थे ना। भूल गए क्या विनोद? याद करो याद करो, यही था पॉइंट नंबर लाइन के बारे में, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द इन द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस फॉर्म में होता है, रूट एम के फॉर्म में होता है? बताओ, रूट के अंदर कभी ये माइनस होता है? नहीं ना होता है। रूट के अंदर -2 होता है? नहीं ना होता है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्योंकि नंबर लाइन पे नंबर लाइन पे निगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है। फटाफट नोट करो, फटाफट। हो गया? सभी लोगों का हो गया? मिटा देता हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बताना। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो बताना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बताओ। कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बताओ रोहित, बताओ। आए हो रिवीजन करके ना? अच्छा, तुम पहले रियल नंबर का डिफिनेशन बताओ। रियल नंबर का डिफिनेशन क्या था? हाँ हाँ, तुम ही से पूछ रहे हैं, बताओ। तो नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं बताता हूँ। रियल नंबर का डिफिनेशन हम लोग क्या सीखे थे? द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों होता है रियल नंबर। तो ये क्या हो गया? ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर मतलब सब रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अब झोला से मैं ट्रिक बताया था कि ये है रियल नंबर का झोला, और उसके छोटा होता है इरेशनल नंबर का झोला, ठीक है। तो अब बताओ, बड़ा वाला झोला कभी छोटे झोले में आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ऐसे देखा जाए हम लोग तो रियल नंबर में जैसे रेशनल नंबर भी आता है, तो जैसे 3/5 ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर थोड़ी होगा, रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आता है। जैसे √4, ये क्या ये इरेशनल नंबर है? तो उधर से पीछे से चिल्ला के बोलेगा नहीं सर, ये तो √4 है, ये तो हो जाएगा 2, ये तो रेशनल नंबर है। इसीलिए ये जो है सेंटेंस गलत है। नोट कीजिए फटाफट। हो गया? मिटा दूं? चलो मिटा रहा हूं। सभी लोग को क्लियर है? ठीक है, पूछ लेना तुम लोग यार, ठीक है। तुम लोग बोलना सीखो थोड़ा कि सर मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी का जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि आर द ठीक है स्क्वायर
आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, ठीक है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, ये है। और उसके बाद क्या क्वेश्चन है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ, गिव सम एग्जांपल्स। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है गिव सम एग्जांपल्स, गिव सम एग्जांपल्स, ठीक है। अब करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, क्या सारे ही पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? क्वेश्चन में है कि इफ नॉट तो कुछ एग्जांपल दीजिए, अगर नहीं होता है तो कुछ एग्जांपल दीजिए। बताओ। मैं चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि सभी स्क्वायर रूट जो है कि पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। जैसे एक लड़का कहेगा सर √2, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। √3 ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन √4 पे मैटर गड़बड़ा गया, ये इरेशनल नंबर थोड़ी है, इसको तो हम लोग 2 लिख सकते हैं। आया समझ में? फिर कहेगा सर √5 इरेशनल नंबर होगा, सर √6 इरेशनल नंबर होगा, लेकिन यही बात अगर कह देगा √9 तो ये गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आया? तो इसका जवाब हो जाएगा कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, नॉट, नॉट, सब इरेशनल नंबर नहीं होंगे। सभी का कह रहा है ऑल, अगर ये सम की बात करता तो सही था, लेकिन ये ऑल का बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑल नहीं होगा, मैंने एग्जांपल के साथ दिखा दिया। अब फटाफट इसको नोट कीजिए आप, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, फटाफट नोट कीजिए। हो गया सभी लोगों का? ठीक है, मैं मिटा रहा हूं ना। जल्दी जल्दी लिखा करो बाबू, ठीक है। ज्यादा टाइम लगाओगे लिखने ही में ही लगा दोगे तो मैं कितना ही पढ़ा पाऊंगा, बताओ। अब मैंने कल एकदम अच्छे से बताया था कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो तीसरा क्वेश्चन यही है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ठीक है। लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे √5 को दर्शाइए, ठीक है। ये मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था। कैसे बताया था कि पाइथागोरन जी को बुलाएंगे हम लोग, पाइथागोरन जी के हेल्प से हम लोग √2, √3, √5 सारे नंबर्स को हम डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको कोई है जो बना के लाया घर से? अच्छा साक्षी, तुम बना के लाई हो? चलो गुड साक्षी, अच्छा है, तुम रेगुलर इसका मतलब रिवीजन कर रही हो। तुम अजय, तुम क्यों नहीं बना के लाए हो जी? अरे कभी घर पे जाके कॉपियां खोल लिया करो, ठीक है, तभी दिमाग में घुसेगा, नहीं तो वैसा पढ़ते रहोगे इधर से जाएगा और इधर से उड़ते रहेगा, ठीक है। तो पढ़ा रहे हैं। तो देखो √5 है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें √5 रिप्रेजेंट करने के लिए √2 को पहले रिप्रेजेंट करना है, √3 को पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर है हम कितना यूनिट मानते हैं। तो हम सबसे पहले एक फार्मूला बताए थे और एक ट्रिक बताए थे कि सबसे पहले तुम्हें सोचना है कि √5 जो है कि √5 जो है किसके करीब में है ये, ठीक है। जो √5 है ये
किसके करीब में है, मतलब किस परफेक्ट स्क्वायर के करीब में है। तो √5 को सबसे पहले हम लोग बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। √5 भैया √4 के है आसपास, ठीक है। यहाँ 1 यूनिट ले लेते हैं, तो पाइथागोरस जी के हिसाब से √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। √4 का स्क्वायर करोगे तो भैया आ गया 4, यहाँ पे आ गया 1, ये हो गया h स्क्वायर। 5 बराबर h, स्क्वायर जब भी हटता है तो रूट इधर आ जाता है, तो ये आ गया √5। आ गया ना √5 आसानी से। और इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर लाइन को बनाएंगे। आ जाओ भाई नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन आ गया। नंबर लाइन के बाद उसके बाद यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग को 2 ही तक काम है, तो एक प्रोटेक्टर लाएंगे। सबसे पहले प्रोटेक्टर से यहाँ से ऐसे खींच देंगे लाइन। खींचने के बाद और यहाँ से यहाँ तक हम कर देंगे 2 बोल सकते हैं या √4 बोल सकते हैं, बात तो दोनों बराबर है। समझ में आ रहा है ना, या तो √4 बोलो या तो √2 बोलो, 2 बोलो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करते थे कि स्केल लाएंगे भैया, और स्केल लाने के बाद ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल देते थे। परपेंडिकुलर डालने के बाद स्केल से नाप के 1 यूनिट उसको यहाँ पे ऐसे काट देते थे। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे एक स्केल से ला के यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ये लाइन को मिला देते थे। फिर क्या लाते थे, फिर लाते थे कंपास, जिसको परकाल कहते हैं। अब परकाल लाने के बाद इसको ऐसे यहाँ पे उसकी नोक को यहाँ रख के यहाँ से करके ये काट देते थे, तो ये हो गया डायरेक्टली हमारा √5। आसानी से √5 जो है रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, समझ में आया? फटाफट नोट करो। हो गया, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? अजय तुम्हारा हुआ? क्या कर रहा है? कह रहा सर जी फिर से बता दीजिए। अरे यार ये फिर से वाला सिस्टम तुम्हारा खत्म नहीं होगा अजय, क्या? थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेशन से पढ़ा करो यार। चलो फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद पाइथागोरस जी को बुलाएंगे। आइए महाराज आइए। पाइथागोरस जी को बुलाने के बाद सबसे पहले हमको देखना है ये कि किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में ये आ रहा है। तो देखें इससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, √4 है तो रुक गए, अगर नहीं होता तो और नीचे जाते, ठीक है। तो √4 लिख दिए। √4 को यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लिए। तो पाइथागोरस जी के हिसाब से बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ऐसे आ गया यहाँ पे √5। √5 आने के बाद फिर नंबर लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। फिर उसके बाद 0, 1, 2 डिनोट कर दिए। फिर यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को हम लोग 2 यूनिट ले लिए, ठीक है। 2 यूनिट लो या √4 लिखो, बात बराबर है। फिर उसके बाद एक परपेंडिकुलर हम लोग को खींचना होता है 1 यूनिट का। 1 यूनिट काट के इस लाइन को ज्वाइन करके फिर यहाँ से ऐसे परकाल लग के ऐसे कर देते, ये √5 को रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग नंबर लाइन में। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, कौन सा पहाड़ तोड़ने वाला बात है, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। चलो लिखो जल्दी लिखो। हो गया सभी लोगों का ना? चलो अब हम लोग का भाई पूरी तरीका से एक्सरसाइज 1.2 हो गया खत्म, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा है कि छुट्टी कर दीजिए सर? छुट्टी बकलोल कहीं का पढ़ो अभी, ठीक है। तुरंत छुट्टी कर दीजिए सर, अभी मुश्किल से 10-15 मिनट नहीं पढ़ा होगा, कह रहा है छुट्टी कर दीजिए सर। बताओ, छुट्टी का नाम ले रहा है यार, वो भी एक राम सर के क्लास में। छुट्टी का नाम मत लो, एकदम चुपचाप पढ़ो जब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग एकदम नया टॉपिक पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर का डिसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। हम बताए थे ना कि टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे, वही आन रहा है बाबू। अब लिखेंगे, हेडिंग डालो, सब टॉपिक डालो कि डेसिमल
रिप्रेजेंटेशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रेशनल नंबर। ठीक है, यही हमारा टॉपिक है कि रेशनल नंबर का डिसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे रेशनल नंबर का करना है, वही हम लोग को सीखना है। तो आइए बच्चों सीखते हैं डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। क्वेश्चन के जरिए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो 35/16 को रिप्रेजेंट करना है डिसिमल एक्सपेंशन में। किसमें? डिसिमल एक्सपेंशन में बाई लॉन्ग डिवीजन के बाद, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मतलब मेथड का मतलब होता है भाग, जो बचपन से हम लोग देते आ रहे हैं। ठीक है, तो डेसिमल का मतलब क्या समझते हो कि पॉइंट में ले जाना, उसी को तो डेसिमल कहते हैं। तो डेसिमल के बात सुनते ही, वर्ड सुनते ही दिमाग में एक बात क्लिक करना चाहिए कि यार डेसिमल में जब भी लाना है कैसे आता है, डिवाइड करके। ठीक है, तो पहले हम लोग 35 को 16 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं क्या होता है। ये हो गया हमारा 16, ये हो गया 35। पहले कितने बार में लेके जाएंगे रोहित बताओ? 2 का टेबल पढ़ेंगे, मतलब 16 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 32। ये हो गया 32। क्या भाग भी भूल गया हो क्या? 5 में से 2 गया, ये आ गया 3। अब देखो, अब तो ये नहीं जाएगा, कहोगे सर ये तो छोटा है, ये बड़ा है, 3 को कैसे डिवाइड करें हम 16 से? आओ भैया, बचपन से सीखते आए हो। एक यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ एक पॉइंट बिठा देंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, 16 बन जाए 16, कितना आ गया? कितना आ गया? 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1, 14 आ गया। अब एक और 0 बैठ गया यहाँ पे, तो अजय आएगा बोलेगा सर एक और पॉइंट। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करना है। एक पॉइंट देने के बाद आप लोग मतलब एक 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, और अगर एक कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा कि डबल 0 अगर देना पड़ेगा तो उसके बदले पॉइंट नहीं, सिर्फ 0 लिख सकते हो तुम। ठीक है, तो अब टेबल पढ़ो। 6 8 जा 28। ठीक है, ये हो गया हमारा 28, तो आ गया ऊपर से 2, यहाँ से आ गया 1, फिर एक 0 दिए, तो एक 0 तो हम लोग ले ही सकते हैं क्योंकि पॉइंट पहले ही दे चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग ले गए तो 16 7 जा 112। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर से आ गया 8, अब बच गया 80, तो लास्ट हम लोग ले जाएंगे 16 5 जा 80। समझ में आ रहा है? तो देखो, किसी भी नंबर से डिवाइड करने के बाद अगर पूरा पूरा कट जाता है, चाहे पॉइंट पे जाने के बाद भी क्यों ना हो, पॉइंट के 3-4 डिजिट के बाद ही क्यों ना हो, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो ऐसे ही डिसिमल को तो हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? रुक जाना। ठीक है, या दूसरे शब्दों में तुम कह सकते हो कि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो ऐसे डिसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डिसिमल। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डिसिमल। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो फटाफट नोट करो। हो गया सभी लोगों का? मिटा देता हूं। समझ में आया ना कि किसी नंबर में दूसरे से दूसरे नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो फाइनली जाके एक पॉइंट के बाद डिवाइड करते करते वो पूरी तरीका से कट जाता है, तो वैसे डिसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डिसिमल कहते हैं। ठीक है, अभी और एग्जांपल देंगे, घबराओ नहीं, घबराना नहीं है बाबू। क्या समझ में आया? मैथ से तो बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि एकराम सर आ गए हैं।
आपको मैथ सिखा देंगे एकदम इजी वे में। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ये है कि 10/3 यानी कि 10/3, इसको डिवाइड करो। साक्षी तुम भी ट्राई करो, रोहित तुम भी ट्राई करो, अजय देखो तुम भी ट्राई करो इसको। ठीक है, फटाफट। अब देखो ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 3, कितने बार में जाएगा? 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, ऊपर से आ गया 1, तो नहीं जाएगा तो क्या करते हैं अजय बताओ? बोल रहा है अजय कि एक जीरो बैठाकर यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे पॉइंट देंगे एक, ये हो गया 10, फिर करेंगे 3, 3 3 जा 9, फिर कितना आ गया 1, फिर एक जीरो देंगे, फिर आ गया 3 3 जा 9, फिर आ गया 10, फिर आ गया 9 1, यानी कि ऐसे ही हमेशा लगातार 1 1 1 1 बचता जाएगा। तो 1 1 बचता जाएगा, इसका मतलब कि ये कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, याद करो, ये रुक रहा है, ये रास्ता जा रहा है तो जा ही रहा है। ठीक है, तो जो ना रुके उसको क्या कहते हैं बाबू? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? समझ में आया कि जब भी किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, कभी जीरो रिमाइंडर नहीं आता है, उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल कहते हैं। समझ में आया? और अगर जीरो आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डिसिमल कहते हैं। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो इसको। हो गया सभी लोगों का? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल नंबर रहेगा सेकंड, थर्ड थर्ड। ये हो गया 7/8, इसको करना है, करो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया 7, ये हो गया 8। ठीक है, अब ये तो जाएगा ही नहीं, तो स्टार्टिंग में एक जीरो यहाँ देते हैं तो क्या करते हैं? पॉइंट। और जब ध्यान रखना, जब भी अगर स्टार्टिंग में ही पॉइंट देते हैं तो उसके आगे फ्री का एक जीरो लगा देते हैं। बोलता है फोकट के हैं हम तो अइबे करेंगे। ठीक है, आओ भाई, कौन मना किया है? तो 8 का टेबल अगर हम लोग 9 बार पढ़ेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, 72 हो जाएगा। नहीं, 8 का टेबल हम लोग 8 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया? 64। 10 में से 4 गया 6। अब क्या करेंगे? फिर एक जीरो देंगे, फिर कितने बार में लेके जाएंगे? अरे बोलो ना अजय, 8 का टेबल कितने बार पढ़े? 7 बार। चलो 7 बार पढ़ दी, ये हो गया 56। अब ये हो गया, फिर 10, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 5, कट गया। ठीक है, ये हो गया 4, फिर एक जीरो दिए। अब देखो 8 5 जा 40, पूरी तरह कट गया। जब पूरी तरह कट गया, रिमाइंडर जीरो नहीं, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो ऐसे डिसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग सिंपल जान लो बाबू कि जो डिसिमल एक्सपेंशन डिवाइड करने पे रिमाइंडर उसका जीरो आ जाता है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डिसिमल कहते हैं। और जो कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी कटेगा नहीं, एकदम कटते कटते मतलब चलता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, बार बार वही नंबर बच के आता जाएगा, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे डिसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो एक दो मैंने दो की पॉइंट लिखवा देता हूं, उसके बाद अजय क्या कह रहा था कि सर जल्दी छुट्टी कीजिए, उसके बाद आज छुट्टी कर रहा हूं, बस 2 पॉइंट लिख लो, बस 2 पॉइंट लिख लो, उसके बाद छुट्टी कर देता हूं। ठीक है, स्टार मार्क देकर सभी लोग लिखिए। ठीक है, पहला क्या है कि द रिमाइंडर बिकम्स जीरो, द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। जब रिमाइंडर बिकम्स जीरो हो जाता है तो क्या कहते हैं? इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। समझ में आया? अब दूसरा पॉइंट लिखिए, द रिमाइंडर नेवर
बिकम्स जीरो, जिसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिव। समझ में आ रहा है ना? चलो फटाफट नोट करो। नोट करो फटाफट। अजय तुम बढ़िया से लिखो, बदमाशी नहीं करना, एकदम बढ़िया से लिखो, पढ़ो। मिटा दूं? एक लास्ट है, बस बस एक लास्ट, इसके बाद छोड़ देंगे। एक लास्ट, एक बेसिक बात मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, वो कुछ लोगों को पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, डिवाइड का साइन है ना, ये हो गया 7, ठीक है, और ये हो गया हमारा 36, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करना है तो हम क्या लगे, 7 5 जा 35, 1 आ गया। तो अब देखो इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर। इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। डिवाइडेंड, ये डी है, ठीक है, इसको टी मत समझ लेना। डिवाइडेंड, इसको क्या कहते हैं, कोसेंट। कोसेंट, इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आया? तो जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइडेंट बोलते हैं, और जितने बार मल्टीप्लाई करके डिवाइडेंट में से घटाया जाता है उसको कोसेंट बोलते हैं, और जब नहीं कटा लास्ट में कुछ बच जाता है तो उसको रिमाइंडर कहते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, तो बढ़िया तरीके से सभी लोग पढ़िए, ठीक है, रिवीजन करके कल जरूर आना तुम लोग, ठीक है। कल इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगर सर का पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है भाई तो दिल से सर के चैनल मैथ्स विद इकराम सर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में खूब शेयर करो ताकि तुम लोगों की तरह और भी लड़के मेहनत से पढ़ पाए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।